दिन से सर खाना नहीं खाया, छोटा सा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगे? कौन जवाब देगा मेरे घर का? छात्रा की आड़ लेकर दो विद्यार्थियों के भविष्य को खत्म करने की साजिश का हुआ खुलासा। दक्षिण हरियाणा में विशेष तौर से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिलों के युवाओं का बेहतर भविष्य बनाने के लिए स्थापित की गई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर एक बार फिर अपने उन प्रोफेसरों की वजह से शर्मसार हो गई है जिनके हाथों में विद्यार्थियों के स्वरूप में समाज व राष्ट्र के बेहतर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। इस यूनिवर्सिटी में पिछले 3 रोज से एक मामला तेजी से गरमाता जा रहा है। ये बेहद ही गंभीर घटनाक्रम है। अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दबाव में आकर प्रोफेसर को बचाने के लिए इसे रफा दफा कर दिया तो यह मानकर चलिए कि भविष्य में इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। गुरु शिष्य की गरिमा खंडित होते ही यह शिक्षा का मंदिर महज इमारतों के अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। 3 रोज से सैकड़ों विद्यार्थियों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन और एक छात्रा द्वारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखे गए पत्र में एक प्रोफेसर की रची गई साजिशों का जो खुलासा किया गया है वह सीधे तौर पर 2 निर्दोष विद्यार्थियों के भविष्य को हमेशा के लिए खत्म करने का दुस्साहस था। पता चलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिना देरी किए एक्शन लेकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, जिसके चलते छात्रा समेत 3 विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अपना जो विरोध प्रदर्शन है एक अध्यापक एक एचओडी के खिलाफ है तो वहीं तक सीमित होना चाहिए। हमारा ना कोई बैर किसी और से है। हम 2 भाइयों की लड़ाई और एक बहन की लड़ाई लड़ने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। अगर इसका समाधान अगर आज नहीं हुआ तो कल को कोई भी अध्यापक दूसरे विद्यार्थियों को टारगेट कर सकता है। अगर इसी तरह डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए बिना किसी कमेटी के बिना किसी के नॉलेज के इसी तरह एचओडी लेने लगे तो मनमानी यूनिवर्सिटी में मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में इसी तरह आधी यूनिवर्सिटी को तो खाली कर देंगे। तो आज आप सभी के माध्यम से मैं वीसी साहब को भी यही कह देना चाहता हूँ, अगर इन विद्यार्थियों की बातें आप सभी के सामने अगर नहीं सुनी गई, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद क्या करेगा मैं भी उनको अंदाजा नहीं लगा सकता। पीड़ित विद्यार्थियों की माने तो अगर एबीवीपी उनके साथ नहीं होती और इस प्रोफेसर की साजिशें कामयाब हो जाती तो वे अपने परिजनों एवं समाज में भी जीने लायक नहीं रहते। आइए अब आपको इस मामले के तथ्यों के साथ इस प्रोफेसर की साजिश बताते हैं। 28 अगस्त को बीबीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने वाइस चांसलर को लिखे पत्र में बताया कि हमारे विभाग के 2 प्रोफेसर सुशांत यादव और श्रीमद्धि ने मेरा सहारा लेकर 2 विद्यार्थियों को टारगेट किया, जबकि मैं खुद एप्लीकेशन देने नहीं गई थी। सुशांत सर हमारी क्लास में आए और मुझे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए लेकर गए। मेरे से ऑफिस में बैठकर ही एप्लीकेशन लिखवाई गई। मुझे बोला गया कि तुम ऐसा लिखो कि मैं डर गई थी। ऐसा भी लिखवाया कि उन 2 विद्यार्थियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि एक विद्यार्थी उस समय वहां पर मौजूद ही नहीं था। मैंने अपनी एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा था कि उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए बोला है और मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा था। उन्होंने मुझे कुछ भी गलत नहीं बोला। मेरी अनुभव और हरिओम भैया से बात हुई, उन्होंने बिना गलती भी सॉरी बोला। बाद में मुझे पता चला कि मेरा सहारा लेकर सुशांत यादव इन दोनों विद्यार्थियों को टारगेट बना रहा था। बाद में इन विद्यार्थियों को नोटिस भेजकर सार्वजनिक तौर पर इनकी सामाजिक छवि पर हमला किया गया। पता चलते ही क्लास के सभी विद्यार्थी एकजुट हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की माने तो इस प्रोफेसर ने एक तरह से इन दोनों विद्यार्थियों की जिंदगी खत्म करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। वह विद्यार्थियों को सरेआम धमकी देकर भी गया था। वह तो तुरंत उसकी असलियत उस समय सामने आ गई जब उसने उस विद्यार्थी को भी नोटिस भेज दिया जो उस समय यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं था। बाद में जिस छात्रा की आड़ लेकर उसने जो खेल रचा, उसने भी सच्चाई का साथ देते हुए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि इस तरह के प्रोफेसर का किसी यूनिवर्सिटी में होना बेहद ही घातक है। यह बताना जरूरी है कि यह प्रोफेसर अपनी नियुक्ति से लेकर अनेक गतिविधियों में अपनी कार्यप्रणाली की वजह से विवादों में रहा है। कुछ माह पहले
होली पर्व पर यूनिवर्सिटी प्रांगण में होली मिलन कार्यक्रम में डीजे पर बजे अश्लील गानों को लेकर मामला सामने आया तो पता चला कि इस आयोजन का स्वरूप ही इसी महाशय ने तैयार किया था। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर चतुराई से विद्यार्थियों पर दबाव बनाकर इस गंभीर मसले को रफा दफा कर देता है। न्याय की उम्मीद इसीलिए कम है क्योंकि इससे पहले भी इस यूनिवर्सिटी में अनेक गंभीर मामले घटित हो चुके हैं जिन्हें समय के साथ दबा दिया गया।